किशोर जीव जंतरो बन लगे सुको कन लागे मोह। तीनों प्राणियों की बोधता है। आरे गई अब उदासी चाय और बिकबे जाए रहे तीनों प्राणी। अरे गई अब उदासी छाई बिकबे जाए रहे तीनों प्राणी। बारे समय भगवान ऐसा समय किसी को मत दिखाना। अरे गई अब उदासी छाई बिखरे जाए रहे तीनों प्राणी। अरे गई अब उदासी छाई बिखरे जाए रहे तीनों प्राणी। अरे जाए रहे तीनों प्राणी रोहित रानी। अरे जाए रहे तीनों प्राणी रोहित राजा और रानी। अरे जाए रहे तीनों प्राणी रोहित राजा और रानी। अरे जाए रहे तीनों प्राणी रोहित राजा और रानी। अरे गई अब उदासी छाई बिखरे जाए रहे तीनों प्राणी। अरे गई अब उदासी छाई बिखरे जाए रहे तीनों प्राणी। अरे गई अब उदासी छाई बिखरे जाए रहे तीनों। धन्य है प्रभु। आरे हरि चंद्र ने सत नहीं छोड़ा। हरिचंद्र ने सत नहीं छोड़ो। अरे तारा पत्नी मुख नहीं मोड़ो। तारा बचने मुख नहीं मोड़ो। अब बे बढ़ी चले अगार बिखरे जाए रहे तीनों प्राणी। अरे गई अब उदासी छाई बिखरे जाए रहे तीनों प्राणी। अरे गई अब उदासी छाई बिखरे जाए रहे तीनों। आज धीरे 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 तीनों प्राणियों की वो दशा है। छोटा सा बेटा जिसने तो कुछ देखा भी नहीं है, जिस मैया ने कभी पलंग से नीचे पैर रखा नहीं हो, आज नंगे पैर चल दिए हैं तीनों प्राणी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चले हैं गद्दी को प्रणाम करके। प्रजा के लोग बुरी तरीका से रो के पीछे चलने लगे। हरिश्चंद्र समझाते हैं भैया मान जाओ, हम अवश्य आ जाएंगे। सुखदेव जी समझाने लगे हैं कि हे राजन परिचय, आज धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो हरिश्चंद्र कहने लगे हैं विश्वामित्र से, स्वामी जी हम आपसे एक बात कहें, अगर आपको बुरा ना लगे तो। बोलो। केवल मैं विनती कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। कहिए क्या कहना चाहते हो। ये प्रजा मेरी जो है ना, ये सामने मेरी जो प्रजा बैठी है, इस प्रजा को मैंने बड़ा प्यार किया है, बड़ा दुलार किया है। राजन
मेरी प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं हो जाए, कोई मुसीबत नहीं हो जाए। अगर मेरी प्रजा को कोई कष्ट हो गया तो स्वामी जी मेरा मरना हो जाएगा। राजन, इसे मैंने पुत्र के समान समझा है। राजन, आप विनती कर रहे हैं, हम पर आदेश कर रहे हो? केवल हाथ जोड़ के आरजू कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। अब ये जनता हमारी है, चाहे हम सुखी रखे चाहे दुखी रखे, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? आप चलिए बिकने के लिए। बात तो खैर सही है, बात तो खैर सही है स्वामी जी, और बात भी सही है। पराधीन सपने सुख नाई, और कर विचार देखो मनमाई। जिस समय इंसान पराधीनता में फंस जाता है, आज हरिश्चंद्र बोले स्वामी जी वो तो बात खैर ठीक है, आप एक महात्मा हो, साधु हो, ब्राह्मण हो, और आप क्या जानो कि ये राज्य किस तरीका से चलाया जाता है। इसलिए आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, मेरी बात बुरा मत मानना। सुनो महाराज। बोलो। हेलो। हरिश्चंद्र आंखों में आंसू भर के बोले हैं विश्वामित्र से कि एक इच्छा नाथ हमारी, कि एक इच्छा नाथ हमारी, और कर आज्ञा होई तुम्हारी इच्छा। महाराज मेरी बात को कान खोल के सुन लेना श्रीमान। बोलो, सुन रहा हूँ। मेरी जनता के नर नारी, माता बहने इधर आ जाएं, इधर काफी बिछाई पड़ी है ना। मेरी जनता के नर नारी, इन रखियो मती दुखारी, मेरी जनता। विश्वामित्र कहने लगे हमारी जनता हो चुकी है, चाहे हम इसे मारे चाहे काटे, तुम कुछ कौन होते हो? विनती कर रहे हैं या निवेदन? बोले स्वामी जी केवल आरजू कर रहा हूँ, आरजू। और सुनो महाराज। बोलो। कर हुई जाए मेहर तुम्हारी, स्वामी जी बोलो। हम रहेंगे सदा भावी, जो हुई जय दया तुम्हारी, हम रहेंगे सदा भावी, जो हुई जय। जवाब दिया है महाराज, केवल आपसे हाथ जोड़ के पैरों पे गिर पड़े, इतनी आरजू है, मेरी प्रजा को कभी कोई कष्ट मत देना। ठीक है बड़ी, चलो आगे। सुखदेव जी समझाने लगे हैं, कहे अभिमन्यु लाल परिचय। आज तीनों प्राणी राजा हरिश्चंद्र, मैया तारा और बेटा रोहित आगे के लिए जब बढ़े हैं, धीरे 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 बढ़ते हुए जा रहे हैं। जेठ की धूप पड़ रही है, प्यास की वजह से प्राण जा रहे हैं। उसी समय विश्वामित्र ने तीनों प्राणियों को देखा कि इन्हें प्यास भी लगी होगी।
चलो कोई बात नहीं है, पानी तो खैर पिला ही देते हैं, और पानी नहीं दिया मर गए तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र कहिए स्वामी जी। आवाज बैठ गई? बोलो। इसलिए एक काम करो, ये पानी पी लो। पानी? हाँ स्वामी जी आप पानी की बात करते हो, अरे जब तक हम तुम्हारा कर्ज अदा नहीं कर देंगे तब तक पीने की बात करते हो, हम पानी देखेंगे भी नहीं। नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे। छोड़ो कोई बात नहीं है, तो तुम पानी नहीं पियोगे तो अपनी ये रानी बैठी है ना तुम्हारी, इससे पूछ लो अगर ये जल पिए। महाराज पूछो। महाराज नहीं पियोगी? वो भी नहीं पिएंगी। अरे जब हमने नहीं पिया तो वो भला कैसे पानी पी सकती है? रानी ने तिलक बहुत लंबा लगाया। ठीक है कोई बात नहीं है, मत पियो। ऐसा करो, अपने बेटा इस रोहित को पूछ लो अगर ये पानी पिए। रोहित को पूछा है, रोहित कहने लगा विप्रवर आप तो बड़े ज्ञानी हो और हमें पानी की जरूरत नहीं है, हम तो खुद ही पानी। ठीक है, बहुत अटीले हो तीनों के तीनों। नहीं पियोगे तो कोई बात नहीं, और मर भी जाओगे तो कौन से हमारे कर्मा खानदान के हो, बड़े चलो चलो चलो। तीनों प्राणी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, और तब तक हुआ ये जो जेठ की दोपहरी की वजह से, प्यास की वजह से बेटा रोहित का गला सूख रहा है, और एकदम से जमीन पर पछाड़ खा के बेटा रोहित गिर पड़ा। और जो रोहित को पटक लगी, मैया तारा ने अपने हृदय के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को एकदम से जमीन से उठाया और गोदी में ले लिया, लेकिन रोहित बेहोश हो गया। मैया तारा कहने लगी, लाला तुझे मेरी कसम है पुत्र, तुझे ये क्या हो गया? तू ही एक मेरा सहारा है लाला, बोल। उसी समय मैया तारा की आंखों से आंसू झलक पड़े और बोली है, महाराज हरिश्चंद्र से बोली है वो मैया तारा,
जवाब दिया है महाराज, कम से कम मेरे बेटा को तो पानी पिलाई दो। आपको पानी नहीं पीना है, मुझे नहीं दे रहे हो। हरिश्चंद्र कहने लगे चाहे तुम मर जाओ और चाहे मैं मर जाऊं, चाहे ये मर जाए, जब तक कर्जा चुका नहीं देते तब तक पानी की तरफ देखेंगे भी नहीं। अब बच्चा बेहोश हो गया है, अपनी चादर से थोड़ी हवा कर दो और बच्चे को होश आ जाएगा, फिर आगे बढ़ी चलेगी। थोड़ी देर बाद रोहित को होश आया है। और ये 51 रुपए का पुरस्कार